सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। क्योंकि ये आपका पहला सी लेक्चर है, इसलिए मैं आपको सिर्फ सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और सी का एक पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करना सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे हम। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के लिए, पर हम डेवलपर सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर जो है, जिससे हम सी और सी प्लस प्लस दोनों प्रोग्राम बना सकते हैं, जिस आईडीई में हम डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। और डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करने का कारण ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, अराउंड 10 से 14 एमबी का होता है। तो आप कैसे पा सकते हैं सॉफ्टवेयर को? आप गूगल में सर्च कीजिए डेवलपर सी प्लस प्लस, आपको बहुत सारे लिस्टिंग मिल जाएंगे डेवलपर सी प्लस प्लस फ्री डाउनलोड्स के। तो आप कहीं पे भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा तो आपकी आईडीई ऐसे दिखेगी, मतलब सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ऐसे दिखेगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस आईडीई को बेटर व्यू के लिए आप फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड इस यूट्यूब के वीडियो के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे होगा, उस पर क्लिक करिए और फुल स्क्रीन मोड पे जाइए ताकि अब मैं जो भी लिखूंगा आपको क्लियरली देख सकें आप उसे। तो सबसे पहले नए प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर न्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सोर्स फाइल पे। अब सी लैंग्वेज में सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करना होता है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स के अंदर पहले से ही फंक्शंस होते हैं जिनकी कोडिंग हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़ती। जैसे हमें कुछ प्रिंट कराना है तो उसकी एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ, जो कि stdio.h हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइंड होता है। तो अगर हम प्रिंट एफ का यूज़ करें तो सीधा ही आउटपुट में हमारा जो हम टाइप करते हैं वो लिखा हुआ आ जाएगा और हमें कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी कि कैसे प्रिंट कराना है उसे। तो ये ऑटोमेटिक होता है। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल डालते हैं। हेडर फाइल डालने का सिंटैक्स होता है हैश इंक्लूड, और सी की सबसे इम्पोर्टेंट हेडर फाइल होती है stdio.h। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि यूज़र से इनपुट लेना और या फिर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना, तो stdio.h की हेल्प से ये सब होता है। एक और हम आउटपुट हेडर फाइल लेंगे, एक और हम उसका नाम होगा conio.h, उसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके लिए हम एक गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, वो conio.h के अंदर डिफाइंड होता है, तो इसलिए हमने conio.h भी इंक्लूड की है। और उसके बाद आता है मेन फंक्शन, उसको हम लिखते हैं मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ये मेन फंक्शन जो होता है हमेशा एम्प्टी होता है और कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन हमें हर प्रोग्राम में ज़रूरी लिखना होता है, नहीं तो इसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। और क्योंकि ये हमारा एक पहला प्रोग्राम है तो हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है वो होती है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, और इसमें आप लिख दो हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ के बाद एक पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, फिर हमें जो भी प्रिंट कराना है वो हम कोड्स के अंदर लिखते हैं। कोड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली कोड्स के अंदर लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद कोड्स क्लोज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और एंड में एक सेमी कोलन डालते हैं। सेमी कोलन डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है, तो सेमी कोलन ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो एक एरर आपको डिस्प्ले होगा। अब हम डालेंगे गेट सी एच। गेट सी एच को हम बोलते हैं गेट कैरेक्टर। मतलब अगर हम ये फंक्शन ना डालें तो हमारी आउटपुट विंडो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते ही बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम गेट सी एच डालते हैं तो हमें कोई की प्रेस करनी होगी, जैसे एंटर की, उसी के बाद आउटपुट विंडो क्लोज होएगी। अब जैसे कि मैं इसमें पहले मैं गेट सी एच नहीं डालता। अब पहले कंपाइल करना है प्रोग्राम। कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9 दबाइए। ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ओवर हो चुका है, आप कंट्रोल F9 दबाइए।
अब ये मेरे को कह रहा है फाइल सेव करने के लिए, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ WER, कोई भी नाम दे दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। कंपाइल करने पे 0 एरर आ रहे हैं। अब मैं इसको रन करूँ कंट्रोल F10 से। कंट्रोल F9 से कंपाइल होता है, कंट्रोल F10 से रन होता है। कंट्रोल F10, देखो आपने देखा होगा आउटपुट विंडो आते ही वापस क्लोज हो गई। तो इसको, इस चीज़ से बचने के लिए हमें getch फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। getch यूज़ करते ही आउटपुट विंडो अपने आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद क्लोज नहीं होगी, हमें एंटर की या कोई और की प्रेस करनी पड़ेगी तभी क्लोज होगी। तो मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। कुछ भी चेंज करा है, जैसे मैंने अब getch करा है तो हम डाला है, तो हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ कंट्रोल F9, देखिए 0 एरर्स। अब रन कर रहा हूँ कंट्रोल F10, आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अगर अब हम इसमें एक और लाइन प्रिंट करेंगे, प्रिंट F माई नेम इज ABC। इसमें मैंने एक और प्रिंट F स्टेटमेंट डाल दिया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड माई नेम इज ABC। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10, आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड माई नेम इज ABC। अब मैं इसको एंटर मार के भी क्लोज कर सकता हूँ या इस क्रॉस साइन पे क्लिक करके भी क्लोज करता हूँ, पर मैं एंटर मार के क्लोज कर रहा हूँ। अब ये हमने देखा आउटपुट विंडो में हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज़ ABC एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मेरे को माय नेम इज़ ABC अलग लाइन में प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर डालना होता है। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, /n, और ये हम हमेशा कोट्स के अंदर ही डालते हैं। जो ये कोट्स हैं इसी के अंदर ही डालना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी जो ये लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक बार प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10, आप देख सकते हैं माय नेम इज़ ABC नई लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था सी लैंग्वेज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब एक चीज़ आपको और समझानी बाकी है, जो हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, नॉर्मल ज़िंदगी में भी, जो नॉर्मल लाइफ होती है हमारी, उसमें भी कमेंट्स का क्या काम होता है। कमेंट्स हमें किसी चीज़ के बारे में एडवाइस करता है या किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन करता है। तो अगर हमें कमेंट्स सी लैंग्वेज में करने हैं तो हमें डबल हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, डबल हैश, और इसके आगे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो कमेंट्स में काउंट होएगा। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज़ अ हेडर फाइल, तो ये कमेंट है और ये हमें बता रहा है कि ये वाली चीज़ एक हेडर फाइल है, और इसका सिंटैक्स होता है डबल हैश डाल के। और जो कमेंट्स होते हैं उनका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब वो प्रोग्राम के आउटपुट में कुछ उनका कोई हाथ नहीं होता। बस ये हमें एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, मतलब प्रोग्राम की समझने में काम आता है। अगर हम प्रिंट एफ के आगे भी एक कमेंट डाल सकता हूँ, मैं कहीं पे भी डाल सकते हो डबल हैश डाल के, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को सी लैंग्वेज नहीं आती पर वो ये प्रोग्राम देखेगा, तो उसको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको हम हेडर फाइल बोलते हैं क्योंकि हमने कमेंट्स डाल रखे हैं, और ये उसको ये पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं कि कमेंट्स का भी सी लैंग्वेज में काफ़ी रोल है, वो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कमेंट लिखने का एक और तरीका भी होता है, उसमें होता है हैश स्टार, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, लाइक दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिंट माई नेम इज ABC। पर दोस्तों इसमें हमें एक एंडिंग टैग भी लगाना होता है जो कि होता है स्टार और स्लैश। इस वाले कमेंट में आपने देखा कि हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग चाहिए होता है जो कि 2 स्लैश होते हैं।
लेकिन इस वाले तरीके में, कमेंट लिखने के तरीके में, हमें एक स्टार्टिंग टैग चाहिए होता है जो होता है ये स्लैश और एस्टेरिक या स्टार जो भी कहें आप, और एंडिंग टैग होता है इसका स्टार और फॉलोड बाय हैश। तो उम्मीद है कि मैंने जो आज आपको कराया आपको समझ आया होगा।